जय हिंद स्टूडेंट। अभी हम 3 एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज हम करेंगे फोर्थ एक्सरसाइज। फोर्थ एक्सरसाइज में हमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट, एक तो साइमल्टेनियस इक्वेशन दी होगी, उसके बेसिक सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। सेकंड, हमें सिंप्लेक्स मेथड ना यूज करके जो हमारा तीसरा मेथड था, सेकंड मेथड था एनालिटिक मेथड, तो उस मेथड का हम यूज़ करेंगे। वैसे तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज वो उसमें बोलता है कि डिटरमाइन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो हम वहाँ पर कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। बेटर कौन सा होता है? सिंप्लेक्स मेथड। लेकिन बाय चांस यदि ऐसा आ जाता है कि विदाउट यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड, तो फिर हम एनालिटिकल मेथड से ही उसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन का बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। हमें 2 इक्वेशन दी गई है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज का। तो 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 5, 3x1 प्लस 4x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू 6। क्या कह रहा है? फाइंड ऑल द बेसिक सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन दी है इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारा ए मैट्रिक्स बनेगा उसमें कुछ वेक्टर मान लीजिए अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, मतलब सब मैट्रिक्स बना लीजिए। नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होता है? एनसीएम। एन क्या होता है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो कितने वेरिएबल्स है इसमें? x1, x2, x3, यानी कितने वेरिएबल्स है? 3। एम क्या होता है? नंबर ऑफ इक्वेशन। तो कितनी इक्वेशन है हमारे पास? 2 इक्वेशन है। नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू 2। एन की वैल्यू रखिए, एम की वैल्यू रखिए, तो बेसिक सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे? 3। तो यानी जो हमारे पास सॉल्यूशन आएंगे वो कितने आएंगे? 3 आएंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से। तो 3 सेट ऑफ 2 वेक्टर्स आउट ऑफ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 आर एज फॉलोज। तो कौन कौन से हो सकते हैं हमें? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 1, अल्फा 3 और अल्फा 2, अल्फा 3। तो इन्हें मैंने B1, B2, B3 ये नाम दे दिए। तो ये हमारे पास 3 वेक्टर्स, 3 सेट ऑफ 2 वेक्टर्स। अब हमें क्या करना है? बेसिक वेरिएबल हम तभी फाइंड कर सकते हैं यदि हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा डिटर्मिनेंट है, वो नॉन जीरो ना हो। तो B1 लीजिए, B1 क्या है? अल्फा 2, अल्फा 1, अल्फा 2। तो इस मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है? -1, यानी नॉट इक्वल 0। B2, अल्फा 1, अल्फा 3 सोल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो -2 यानी नॉट इक्वल टू 0। B3, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए, अल्फा 2, अल्फा 3, तो 15 - 16 इज इक्वल टू -1, नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं ये तो पता है ना, मैट्रिक्स का। अब देखिए हमें क्या करना है, क्योंकि जो हमारे वेक्टर्स है, सेट ऑफ 2 वेक्टर्स नॉट इक्वल टू किसके हैं? 0 के। तो जो हमारा सिस्टम ए है, मैट्रिक्स ए है, वो कैसा हो जाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। Hence all 3 variables exist if xb1, xb2, xb3 are the vectors of corresponding basic variables. Then
तो अब हमें बेसिक वेरिएबल्स फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड होंगे? सबसे पहले हमें b1 एक्स b1 फाइंड करना है। ये नाम दे दिए एक्स b1, एक्स b2 और एक्स b3। तो एक्स b1 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? b1 का इनवर्स इनटू b। b क्या है? जो राइट हैंड साइड में हमारे पास इक्वल टू में कंस्टेंट के होता है। तो इनवर्स फाइंड कैसे करते हैं ये तो आपको पता ही होगा। सबसे पहले उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, 1 अपॉन डिटरमिनेंट इनटू मैट्रिक्स, फिर उस मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे। तो 3/3 में तो काफी टाइम लग जाता है, लेकिन 2/2 का एक सिंपल मेथड ये है कि जैसे ही आप सबसे पहले तो उसका डिटरमिनेंट फाइंड करोगे, तो b1 का डिटरमिनेंट हमने ऊपर फाइंड कर लिया -1, यानी 1 अपॉन -1 यानी -1 आ जाएगा। अब 2/2 के मैट्रिक्स में इनवर्स फाइंड करने के लिए तो जो हम इसका मैट्रिक्स बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? b1 है हमारे पास 2 3 3 4। ये जो हमारी a11 पोजीशन है और a22 पोजीशन है, इन दोनों पोजीशन को चेंज कर दीजिए। तो 4 2, और जो बाकी की a12 है और a21 है, इन दोनों को सेम रहने दिए, सेम रखिए और माइनस का साइन लगा दीजिए। यदि वो माइनस होंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, यदि पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगे। और इनटू में b क्या था हमारे पास? 5 और 6 का मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई कीजिए, सोल्व कीजिए, तो सोल्व करने के बाद हमारे पास आ गया -2/2 और 3। तो यहाँ से x1 और x2, क्योंकि हमने वेरिएबल्स कौन कौन से लिए थे? अल्फा 1 और अल्फा 2, यानी x1 और x2। यानी जो वैल्यू आई है ये किसकी वैल्यू होगी? एक x1 की वैल्यू होगी और एक x2 की वैल्यू। तो जो रिमाइंडिंग वेरिएबल बच गया x3, वो 0 होगा हमेशा। कैसे? चाहे तो आप इसे x1 और x2 की वैल्यू को उन दोनों इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए, दोनों वेरिएबल्स। तो जो हमारे पास थर्ड वेरिएबल बच रहा है x3, वो कैसा आ जाएगा? 0। तो ये थोड़ी सी थ्योरी है। These two variables are the basic variables of the remaining variables x3 is non-basic। तो जो x1 है x2 है वो कैसे होंगे? बेसिक। और जो x3 बच गया है क्योंकि 0 है तो वो कैसा हो जाएगा? हमारा नॉन बेसिक। इट विल हैव द वैल्यू 0, और उसकी वैल्यू कैसी होगी? 0। Thus the basic solution associated to the basis b1 is given by, तो अल्फा 1 अल्फा 2 यानी x1 x2 माइनस के 2 +3 कोमा x3 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो ये आ गया हमारे पास एक सॉल्यूशन। सिमिलरली हमें x b2 फाइंड करना है। तो b2 का इनवर्स इनटू b कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ से जो हमारे पास b2 इनवर्स b आ गया 1/2 3/2। तो ये x1, क्योंकि x b2 क्या है हमारे पास? x1 अल्फा 1 और अल्फा 3, यानी ये x1 और ये x3। तो यहाँ पर जो x2 कैसा वेरिएबल होगा? नॉन बेसिक, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास? x1 -1/2, x2 कितना हो जाएगा? 0, और x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2। सिमिलरली हमें क्या फाइंड करना है? x3। तो x3 मेथड सेम है, तो x3 कितना आ गया हमारे पास? 1 और -2, यानी x3 क्या था हमारे पास? xb3। तो ये था हमारे पास अल्फा 2 और अल्फा 3, यानी जो वैल्यू है ये किसकी? x2 और x3 की। तो कौन बच गया? x1। तो x1 क्या होगा? 0 होगा। तो जो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएंगे 0 1 -2 -1/2 0 3/2 -2 3 0। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन।
यानी जो हमारे पास सिस्टम था उसके 3 सॉल्यूशन होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसे इसका हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना है विदाउट यूजिंग सिंप्लेक्स एल्गोरिथम, मतलब सिंप्लेक्स मेथड का हमें यूज नहीं करना। तो एक मैक्सिमम फंक्शन दिया है, सब्जेक्ट टू कंडीशन दी है और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन दी है। तो सबसे पहले मेथड हमारा सेम सही है, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ए को क्या मान लेंगे, वेक्टर्स के फॉर्म में मान लेंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। तो यहाँ से अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 की वैल्यू हो जाएगी। एक्स हमें पता ही है जितने वेरिएबल्स होंगे, बी क्या है राइट हैंड साइड में जो भी होगा। तो यहाँ से एम और एन कितने आ जाएगा, एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, एम क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशन या नंबर ऑफ कंस्टेंट। तो नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है 2 यानी m, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं 4 यानी n की वैल्यू 4। तो जो हमारे पास सॉल्यूशन आएंगे 4c2 यानी 6, यानी 6 प्रकार से हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब देखिए हमें ये देखना है, ये तो पता चल गया है हमें कि 6 सॉल्यूशन आएंगे। अब हमें ये देखना है कि जब हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो उसमें फर्स्ट टाइम में, यानी जब एक टाइम में सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो कितने वेरिएबल्स को हमें जीरो लेना है भाई, क्योंकि इक्वेशन कितनी है हमारे पास, दो वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास 4, यानी 4 - 2 = 2। तो यानी ये हमें ध्यान रखना है कि हम एक टाइम में 4 वेरिएबल्स को जब सोल्व करेंगे तो उसमें 2 वेरिएबल्स हमें जीरो लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए प्रॉब्लम को हम 6 तरीके से डिफाइन करना है, किस तरह से करेंगे, x1 x2 x1 x3 x1 x4। ठीक है, फिर x1 नंबर 4 है हमारा, x2 x3 नंबर 5 x2 x4 और नंबर 6 x3 x4। तो इस तरह से हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। सबसे पहले सीरियल नंबर फर्स्ट, सबसे पहले बेसिक वेरिएबल है हमारे पास x1 x2, तो यानी नॉन बेसिक कौन सा होगा, x3 और x4। तो यानी उनकी वैल्यू कैसी होगी, 0। अब x3 x4 की वैल्यू उन दोनों इक्वेशन में पुट कर दीजिए जो हमारे पास ऊपर दी हुई है। तो वहां से हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगे, दोनों इक्वेशन को जब हम उसमें x3 x4 की वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों इक्वेशन आएगी हमारे पास ये। इन दोनों को सोल्व करने के बाद हमारे पास x1 और x2 की वैल्यू आ जाएंगी, x3 x4 की वैल्यू भी आ जाएंगी, क्योंकि वो तो क्या है, 0 है। अब हमें ये देखना है कि ये जो सॉल्यूशन है ये हमें मिलेगा या नहीं। अब देखो जो भी हमारे बेसिक वेरिएबल है, इसकी कंडीशन ये है कि जो भी हमारे बेसिक वेरिएबल है उनकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तभी हमारा बेसिक वेरिएबल आएगा, सॉल्यूशन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। x1 x2 x3 x4, x3 x4 तो हमारे नॉन बेसिक है, लेकिन बेसिक कौन है, x1 और x2। तो जो हमारे बेसिक वेरिएबल है इनकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो हमें सॉल्यूशन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो x1 x2 की वैल्यू ये है, जब हम इसे मैक्सिमम फंक्शन में रखेंगे और इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। नेक्स्ट क्या है, x1 और x3, तो नॉन बेसिक कौन बच गए, x2 और x4। दोनों इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास जब x2 x4 की वैल्यू 0 पुट करेंगे। कहाँ पुट करनी है वैल्यू, यहाँ पर आप x2 और x4 की वैल्यू 0 पुट कीजिए, तो यहाँ से दो इक्वेशन आ गई, 2x1 - x3 = 8, x1 + 6x3 = -3। देखो ये इक्वेशन आ रही हुई हमारी, 2x1 - x3 = 8, x1 + x3 6x3 = -6। दोनों को सोल्व किया, x1 और x3 की वैल्यू आ गई। अब देखिए बेसिक वेरिएबल कौन है यहाँ पर, x1 और x3, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव, यानी जो हमें बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट
x1 और x4। तो जो हमारे वेरिएबल्स हैं नॉन बेसिक वेरिएबल्स वो कौन से हो जाएंगे, x2 x3, इनकी वैल्यू 0। जब यहाँ से पुट करेंगे तो कंस्टेंट में हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 8, x1 माइनस 7x4 इज इक्वल टू -3। दोनों इक्वेशन को सोल्व किया, x1 और x4 की वैल्यू आ गई, दोनों कैसी है, पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल जाएगा। कितना आएगा, 31/3। नेक्स्ट 4x2 x3, यानी नॉन बेसिक कौन से हो गए, x1 x4। तो जो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 3x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 8 माइनस की 2x2 प्लस 6x3 इज इक्वल टू -3। दोनों को सोल्व किया, x2 x3 की वैल्यू आ गई, दोनों कैसी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यानी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैक्सिमम फंक्शन में पुट करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी मैक्सिमम जेड की, 163/16। नंबर 5 x2 x4, तो नॉन बेसिक वेरिएबल हो गए x1 x3 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। इक्वेशन कंस्टेंट पुट कीजिए, जो हमारी इक्वेशन बनेगी, दो इक्वेशन आ जाएगी, दोनों को सोल्व करेंगे, वैल्यू किसकी आ जाएगी, x2 x4 की। अब ये देखना है क्या ये पॉजिटिव है, नहीं, यानी ये कैसी है, नेगेटिव। तो जो हमारे पास हमें यहाँ पर नॉन नेगेटिव है, सॉरी ये नॉन नेगेटिव मिल गया, तो हमें बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट x3 x4, तो नॉन बेसिक कौन से हो जाएंगे, x1 और x2। इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से x3 x4 में इक्वेशन आ जाएंगी, तो x3 x4 की वैल्यू आ जाएंगी, दोनों कैसी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब देखिए 491/16 ये सबसे मैक्सिमम है, जब अभी भी हमने सॉल्यूशन फाइंड किया है। एंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन एलपीपी इज x1 x2 इज इक्वल टू 0, x3 की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ से 44/17, x4 की वैल्यू 45/17 और मैक्सिमम फंक्शन कितना आ जाएगा 491/70। तो यही हमारा आंसर होगा। तो इसमें बस हमें दो ही बातें ध्यान रखनी है, एक तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है, माइनस करेंगे तो जितना भी माइनस करके आएगा उतने वेरिएबल्स हम एक टाइम में 0 लेंगे। एक बात ये ध्यान रखनी है बेसिक सॉल्यूशन के लिए कि जो हमारी वैल्यू आएंगी वेरिएबल्स की वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, तभी हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।